Hello bachcho, let's read out the question first. A metal disc of radius a equals 25 cm rotates with a constant angular velocity omega equals to 130 radian per second about its axis. Find the potential difference between the center and the rim of the disc if the external magnetic field is absent. So बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक मेटल डिस्क है, उसका रेडियस दे रखा है 25 सेंटीमीटर के बराबर. वो एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है ओमेगा इक्वल्स टू 130 रेडियन पर सेकंड. ठीक है, इस तरीके से क्या होंगी डिस्क होंगी, वो इस डायरेक्शन में ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और उसका रेडियस हमें दे रखा है किसके इक्वल, ए के इक्वल अबाउट दिस एक्सिस. सो हम बता रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग, यानी कि जो सेंटर पे होगा पोटेंशियल वो ऑफ द डिस्क इफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो भी होंगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, एब्सेंट है, यानी कि जीरो है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट. क्योंकि यदि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एब्सेंट है सो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जर्ट हो रही होंगी सिस्टम में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाई गई फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है E इंटू ई के बराबर. और यहाँ पर मैंने डायरेक्टली E लिया है, क्यों, क्योंकि चार्ज जो भी होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा. सो इसलिए मैंने डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ले लिया. सो डोंट बी कंफ्यूज. और सेकंड थिंग, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा ही होगा. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एम आर ओमेगा का स्क्वायर. ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर कहीं भी तो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन सेंटर पर, और ये सेंटर पर जैसे कि ये डिस्क रोटेट कर रही है ना सर्कुलर मोशन में, सो सर्कुलर मोशन कराने के लिए क्या लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर लग रही होंगी. तो बेसिकली यही फोर्स क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन पर लग रही है. सो यहाँ पर हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स E इंटू ई दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. सो यहाँ से देखिए सिंपली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल कम्स आउट टू बी एम आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज E के इक्वल हो जाएगा. इतना क्लियर है. अब उसके बाद मैं यदि स्मॉल पोटेंशियल के लिए कैलकुलेट करूं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल पोटेंशियल की बात हो रही है, सो स्मॉल पोटेंशियल dV दैट विल बी इक्वल्स टू, देखिए जो भी पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो क्या होता है E इंटू आर होता है, जो भी लेंथ होगी वो. सो लेंथ बेसिकली यहाँ पर R मान रहे हैं, सो E इंटू आर हो गया. सो स्मॉल पोटेंशियल की dV विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी आर हो जाएगा. जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसीलिए माइनस का E इंटू डी आर हो जाएगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस का एम आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय E इंटू डी आर हो जाएगा. सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ले लेंगे with the limits potential of v1 to v2 dv that will be equals to माइनस का m ओमेगा का स्क्वायर और E को हम बाहर काट लेंगे. तो इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, सिंपली आर का डी आर हो जाएगा. बट लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी, सो बेसिकली हम सेंटर टू इसके रेडियस कंप्लीट रेडियस तक जा रहे हैं. सो वो सिंपली क्या हो जाएगा, 0 टू a तक हो जाएगा, क्योंकि उसका रेडियस हमें कितना गिवन है, a के इक्वल गिवन है. देख लीजिए यहाँ पर a के इक्वल गिवन है. तो ये हो जाएगा 0 टू a. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो ये तो हो जाएगा v2 माइनस का v1 दैट विल कम्स आउट टू बी माइनस का m ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 0 हो जाएगा. अब यदि मैं यहाँ से माइनस साइन को निग्लेक्ट करूँ सो एक सिंपली क्या हो जाएगा, v1 माइनस का v2 दैट विल बी इक्वल्स टू m ओमेगा का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की. सो बेसिकली ये इतना क्या आया है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आया है जो कि हमें फाइंड आउट करना था. अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो देखिए मुझे a कितना गिवन था, 25 सेंटीमीटर के बराबर. ठीक है, a की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन थी 130 रेडियन पर सेकंड की इक्वल. सो बेसिकली सेंटीमीटर है, मीटर में कर लेते हैं, 25 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा. अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो पोटेंशियल डिफरेंस v1 माइनस v2 दैट विल कम्स आउट टू बी
मास हमें गिवन था क्या? नहीं, बट मास क्या है, बेसिकली मास क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा ना, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई बाय कितना, आर का स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर बोल दीजिए। सो ओमेगा का स्क्वायर कितना हो गया, 130 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिविडेंड में हमारे पास क्या है, 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम। सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो v1 माइनस v2 विल कम्स आउट टू बी, सो नियर अबाउट ये 3.01 इंटू 10⁻⁻8 वोल्ट की इक्वल निकल के आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।